Mutual benefit. Business ethic benefit the business firm as well as the society. बिजनेस एथिक हमेशा बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए भी और साथ ही साथ बिजनेस फर्म के बारे में। जब भी मैं बात करूं सोसाइटी, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। द बिजनेस फर्म दैट एडॉप्ट बिजनेस एथिक गुड गेट गुड नेम इन द सोसाइटी। बिजनेस एथिक, अगर बिजनेस फर्म एथिक को अप्लाई करता है, एडॉप्ट करता है, तो क्या होता है, मार्केट में, सोसाइटी में उसका एक नाम हो जाता है, गुड नेम बन जाता है। इट मे बी एबल टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ बायर। ये इस तरीके से इमेज बनता है कि जो बायर होते, जो कस्टमर होते, खरीदने वाले लोग होते, उनके माइंड में ये कॉन्फिडेंटली नेम बना रहता है कि हाँ बाबा इसका खरीदना है। डायरेक्टली क्लिक हो जाता है माइंड में कि बाबा ये करना है, तो बायर के माइंड में डायरेक्टली क्लिक हो जाता है। हु इन टर्न हु हेल्प टू इम्प्रूव सेल्स ऑफ द फर्म, जो कि एक हेल्प करता है। ये गुड नेम क्या है, ये जो मार्केट में इमेज बनती है ना, उससे क्या होता है, मार्केट में जो फर्म का, जो बिजनेस का, जो कंपनी का प्रोडक्ट सेल होने लगता है, उसके सेल्स में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी का नाम पहले से ही मार्केट में है। द सोसाइटी कैन ऑल्सो गेन ड्यू टू एथिकल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो सोसाइटी ये सारे बेनिफिट कैसे ले, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो जाता है, साथ ही साथ बिजनेस फर्म को बेनिफिट हो जाता है एथिक को अप्लाई करने में। एंड फॉर इंस्टेंस द कंज्यूमर कैन बेनिफिट बाय वे ऑफ क्वालिटी गुड्स एट राइट प्राइसेस। द एम्प्लॉय कैन गेट फेयर ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। क्या होता है कि एम्प्लॉय को भी अच्छा खासा बिजनेस फर्म ट्रीट करता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है उनको, और क्वालिटी ऑफ गुड, मतलब जो भी प्राइस है प्रोडक्ट के, वो भी अच्छे खासे रेट में रखते हैं वो लोग, और क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों को बराबर बराबर शेयर हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, दोनों को बराबर बराबर बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, कस्टमर्स को भी और बिजनेस फर्म को भी। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस एथिक फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। एथिक हमेशा मदद करता है बिजनेस फर्म को ग्रोथ करने में और उसको और बढ़ाने में, ठीक है, एक्सपांड करने में। एथिकल प्रैक्टिसेस एनेबल द बिजनेस फर्म टू गेन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। ये एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे जो एथिक है वो हेल्प करता है बिजनेसमैन को विश्वास जीतने में। किसका विश्वास जीतने में? कस्टमर का, एम्प्लॉय का, शेयर होल्डर्स का, सोसाइटी का। Therefore, there will be greater support to the firm from various stakeholder। इसीलिए बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर का सपोर्ट मिल जाता है, और बहुत किसको मिलता है? एक फर्म को मिलता है। उस सपोर्ट की वजह से वो फर्म ग्रोथ करने लगता है और बिजनेस उसका बहुत एक्सपांड होता है। बेनिफिट टू शेयर होल्डर। बिजनेस एथिक हेल्प कंपनी टू एक्सपांड एंड ग्रो। बिजनेस एथिक हमेशा कंपनी को हेल्प करता है एक्सपांड करने में, बढ़ाने में और ग्रो करने में। एंड देयरफॉर परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म विल इम्प्रूव इन टर्म ऑफ मार्केट शेयर। लेकिन वो परफॉर्मेंस जो फर्म का है वो कैसे पता चलेगा? तो मार्केट शेयर के, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है? तो उसके मार्केट में जो शेयर है, उसको कितना शेयर है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट होती है, तब हमको पता चलता है। लाइक एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पे इमेजिका वर्ल्ड जो आप सुने होंगे, ये एक पिकनिक स्पॉट्स का है, पिकनिक का। तो इमेजिका वर्ल्ड का मैंने शेयर खरीदा, ठीक है। एट द टाइम कब खरीदा था मैंने? कोरोना के टाइम पे। क्या हुआ कि पिकनिक में तो लोग कोरोना के टाइम पे जाते नहीं थे, तो डेफिनेटली वो जो था उसके शेयर काफी नीचे थे, बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे, 12 रुपए ऐसे कुछ मिल रहे थे। तो मैंने खरीद लिए, 1000 शेयर खरीद लिए। आज के टाइम पे उसके 15 रुपए का रेट चल रहा है। कोरोना खत्म हुआ तो अभी उसका रेट कितना चल रहा है, मार्केट शेयर कितना हो गया है? 15 रुपए हो गया है। तो मतलब काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ये होता है कि बिजनेस फर्म कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कैसे एक्सपांड हो रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसका मार्केट शेयर देख के। आप कभी भी ना, अगर आप शेयर खरीदना तो तो याद रखना हमेशा कि आप ना
हर एक मंथ का चेक कर लेना, कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर करें उसका मार्केट प्राइस चेक कर लेना कि पहले कितना था, अब कितना है, और उससे रिलेटेड न्यूज में क्या है। बस इतनी चीजें देख लेनी है। अगर और आप जब कोई चीज हमेशा यूज करते हो, है ना, जो प्रोडक्ट आप हमेशा यूज करते हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे आप किचन का कोई सामान लेते हो, उस कंपनी बहुत सारे जैसे ऑयल वगैरह हो गया, आपको सिर्फ उस कंपनी को चेक करना है एंड फिर उसके मार्केट प्राइस चेक करने हैं हर मंथ के कि कितने थे और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और आज के टाइम पे कितना प्राइस है। और न्यूज में कुछ चेक कर लेना है कि इससे कंपनी से रिलेटेड कुछ बताया है क्या, कुछ पॉलिसीज में आने वाला है क्या, कुछ ऐसा। बस इतना चेक कर लिया, आपको एथिक वे में मतलब सही क्या है, गलत क्या है, किस तरीके से डिसीजन लेना है पता चल जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप खरीदते हैं शेयर तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो आपको होल्डिंग पावर आनी चाहिए, होल्ड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। मतलब कि बी पेशेंट, पेशेंट रखना होगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो आपको पेशेंट रखना होगा, ठीक है, तभी काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। एज ए रिजल्ट द शेयर होल्डर्स टेंड टू गेन इन टर्म ऑफ हायर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिग बोनस शेयर एंड हाई शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक मार्केट। इसी का रिजल्ट है, बिजनेस फर्म अगर इंप्रूव होता है, ग्रोथ करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, शेयर होल्डर स्टैंड गेन इन टर्म ऑफ हायर रिटर्न। शेयर होल्डर होते हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे होते हैं उनको काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, काफी अच्छा रिटर्न मिलता है उनको, उनके मार्केट प्राइस जो शेयर उन्होंने खरीदी होती है वो हाई हो जाती है, तो काफी अच्छा रिटर्न उनको मिल जाता है। डिविडेंड भी काफी अच्छा मिलता है। क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो डिविडेंड काफी ज्यादा देते हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके आप शेयर खरीद लो तो वो लोग डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस प्रॉफिट होता रहता है। इसलिए बोनस शेयर हो गया, हायर शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक मार्केट, तो ये सारी चीजें होती है। तो बेनिफिट टू शेयर होल्डर, अगर कोई बिजनेस फर्म या कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसका इम्प्रूवमेंट मार्केट में पड़ता है, जैसे कि शेयर मार्केट। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में भी हमको बहुत मदद करता है एथिक जो मैंने पहले भी बताया था कि एथिक को अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन में और फिर उस पॉलिसी बनाओ उसी की तरीके से और उसी को इम्प्लीमेंट कर दो। शेयर होल्डर हो गया, कस्टमर हो गया, डीलर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, सबके बेनिफिट की बात करता है एथिक। और रिस्पेक्ट फॉर एथिक विल एनेबल फर्म टू कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट वाइल टेकिंग डिसीजन। जब भी आप डिसीजन लोगे एथिक वे में तो एथिक हमको बताता है, एनेबल करता है, बताता है कि हमको इकोनॉमिक का भी ध्यान देना है, सोशल भी ध्यान देना है, ठीक है। तो कंसिडर करना है हमको इकोनॉमिक, सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट लेकर ही डिसीजन लिए जाते हैं। And therefore business firm will be better positioned to take sound business decision which will benefit the firm in short term as well as in the long term. Long term, short term दोनों में benefit होता है। For instance, ethic business firm will always focus decision making with the focus of quality improvement and reduction in cost। मतलब कि कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो भी थोड़ा कम रहे और क्वालिटी भी काफी अच्छा हो, ताकि जो फर्म है वो हमेशा ग्रो होती रहे। आप देखेंगे पार्ले जी बिस्किट आज कितने साल हो गए, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, जब से ये पार्ले बिस्किट है तो आप देखेंगे कि ये बिस्किट का काफी अच्छा, मतलब 5 रुपए की मिल रही थी, पहले तो 2 रुपए की मिल रही थी, 2.5 रुपए की मिल रही थी, मतलब इसकी प्राइस आप देख रहे हो। और बिस्किट भी उतनी चाहिए तो उन्होंने बिस्किट की साइज छोटा कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो आज भी प्राइस जो है काफी अच्छा उन्होंने मेंटेन करके रखा है पार्ले जी कंपनी ने। तो उनका एक डिसीजन और काफी अच्छा ये बिस्किट चलता है, तो इट मीन्स कि वो एथिकल वे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, एथिकल वे में काम करते हैं। मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट, when business firm adopt ethical practice related to production, marketing, etc., customer develop trust and confidence in such a company। क्या होता है कि जब भी कोई
बिजनेस फर्म एथिक को एडॉप्ट कर लेता है, अप्लाई करता है अपने बिजनेस में, तो उसका प्रोडक्शन मार्केटिंग काफी अच्छा हो जाता है और कस्टमर के मन में भी एक विश्वास जागने लगता है कंपनी के प्रति। एंड देयरफॉर द सेल्स ऑफ सच अ बिजनेस फर्म मार्केट शेयर विल इंक्रीज। इसलिए उस बिजनेस का सेल्स काफी बढ़ जाता है, उसके प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाता है और मार्केट भी काफी अच्छा, मार्केट प्राइस जो मार्केट का शेयर प्राइस होता है कंपनी के बिजनेस के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्सो बीइंग एथिकल डज नॉट मीन वर्किंग इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ओनली। तो यहाँ पे एथिक का मतलब ये नहीं होता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए ही बस सोचना होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इटसेल्फ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचे। और मेन प्रॉफिट अर्न करना, अपना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस फर्म का मोटो होता है। और इससे मतलब एथिक का मतलब सिंपल है कि आपके एक्शन पे निर्भर होता है कि आपके एक्शन किस तरीके से आप एक्शन करते हो, जिसका इफेक्ट राइट वे में होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। टू अर्न प्रॉफिट एथिकल company are bound to be successful and more profitable in long run through in the short run may make losses। भले ही वो लोग लॉस कर रहे हो कम टाइम के शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है कोई भी कंपनी अगर वो एथिक कंपनी है तो। अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अट्रैक्ट मतलब कि कस्टमर को, एम्प्लॉयज को आकर्षित करना और उनको कंपनी में कॉम्पिटेट, लगातार उनको काम करने की सक्षम एम्प्लॉय रहे, लगातार वो काम करता रहे, सक्षम रहे एम्प्लॉय आपके कंपनी में अट्रैक्ट हो, काम करने के लिए इच्छुक हों। तो क्या करना चाहिए? तो पीपल एस्पायर टू ज्वाइन कंपनी दैट एडॉप्ट एथिकल वैल्यू। जो कंपनी एथिकल वे में चल रही है तो वही कंपनी में जो एम्प्लॉय होंगे, जो लोग आना चाहते हैं जॉब करने, वो इच्छुक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो कंपनी एथिकल वे में चल रही है। तो आपको जो एथिकल वे में चलती है उसका काफी नाम होता है। तो एम्प्लॉय इच्छुक क्यों होंगे आपके कंपनी में काम करने के लिए, क्यों अट्रैक्ट होंगे? तो दैट्स द रीजन कि वो कंपनी एडॉप्ट कर रही है एथिकल वैल्यू। बिजनेस एथिक हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। बिजनेस एथिक हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में एम्प्लॉय को, और an ethical company that dedicated in taking care of employee will be rewarded with employee being equally dedicated in taking care of कंपनी का और एम्प्लॉयज का इक्वली ध्यान देना। तो जो भी फर्म है, जो बिजनेस फर्म होते हैं, वो पूरे डेडिकेटेड रहते हैं, मतलब पूरा तरीके से उनका समर्पण रहता है कि भाई हमारे एम्प्लॉय और हमारे जो कंपनी है वो ग्रो हो, तो इसलिए पूरा फोकस रहना चाहिए। एम्प्लॉय प्रोवाइड देयर स्किल। एम्प्लॉय हमेशा अपनी स्किल, अपना मेहनत, एफर्ट और टाइम देता है और उसके बदले में उसको हाई सैलरी मिल जाती है, बोनस मिल जाता है और उसका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब करियर में और ग्रो करने का और पोस्टिंग उसको ऊपर की मिलती जाती है। Thus, business ethic motivate employee to work with commitment and dedication। तो बिजनेसमैन को जो बिजनेस एथिक है वो हमेशा मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को काम करने के लिए। कैसे काम करना? कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ। मैं आपको कमिटमेंट और डेडिकेशन की थोड़ी डेफिनेशन बता देती हूँ ताकि आप अपने लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करें। मान लो आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो कैसे यूज करना है। कई लोग जॉब करते हैं लेकिन कई लोग बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं। तो कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपका उधर समर्पण है ना, आपका उधर फोकस है, पूरी तरीके से कमिट है आपने उधर अपने आप को झोंकने के लिए तैयार सोच लिया है, कमिटमेंट उसको बोलते हैं। और डेडिकेशन मतलब आपने उसमें डूब चुके हैं पूरी तरीके से आप डेडिकेट हो चुके हैं, समर्पित ही हैं आप। समर्पण, कमिटमेंट, डेडिकेशन मतलब कि पूरी तरीके से आप समर्पित हो चुके हैं। और जब भी कोई काम आप कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ करेंगे, मतलब कि आप उस बारे में सोचते हैं, उसमें सहमत हैं, समर्पित हैं उस काम को लेकर,
कि आप चाहते हैं कि मैं उसको करूंगा, और डेडिकेशन मतलब पूरी तरीके से समर्पित है, तो उसे आप कहेंगे डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। आप ग्रो कर सकते हैं, बस इन दोनों को भी ध्यान में रखना होता है। ऐसे ही नहीं कि एथिक वे में आपने सोच लिया और करिए। जब भी आप वर्क करेंगे तो वर्क में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, मतलब उस समर्पण और उसमें समर्पित हो जाना। ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या, मार्केट में इमेज हो जाती है, जैसे कि टाटा ग्रुप की हुई है, काफी अच्छी इमेज हो जाती है, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोग मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल है कि कॉर्पोरेट इमेज मतलब कि एथिक वे में आप काम करो, इम्प्रूवमेंट होगा, आपका परफॉर्मेंस होगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा, एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर, मीडिया, हर कोई, सोसाइटी, हर कोई खुश रहेगा आपके काम से, सबको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। तो कॉर्पोरेट इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट इमेज है तो मार्केट में सेल्स होगी आपके प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, और अगर इमेज नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अदर बेनिफिट, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जैसे कि एथिकल प्रैक्टिस डेवलप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को, फिर सपोर्ट लेना बैंक लोगों से जो पैसे जो देते हैं, लेंडर्स वगैरह, उनसे। सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट बिजनेस के पर सोशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो बिजनेस फर्म दैट एडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिस, जो बिजनेस फर्म एथिकल प्रैक्टिस एडॉप्ट करता है उसी को सबको सपोर्ट और रिस्पेक्ट दे सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। एंड एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग अगर मैं ये बिजनेस एथिक का पूरा बुक का मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इस पूरी बुक बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पूरी बुक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाली हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिजनेस एथिक। ठीक है। तो पूरा बुक है, आप ये बिजनेस एथिक जो बुक है ये आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, बिकॉज कि ये बुक को पढ़ने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप खुद का बिजनेस करने में, या फिर आप किसी का एम्प्लॉय हो किसी फर्म में, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनी सेक्टर, तो उसमें, या फिर कोई छोटा सा स्मॉल स्केल आप खुद चालू कर रहे हो, किसी में भी आप किस तरीके से आगे बढ़ना है आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है। तो आप अपने एमकॉम के लिए तो तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अपने बिजनेस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आगे चल के अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उसमें भी कर रहे हो कि कैसे सक्सेस मिलती है। तो बिजनेस एथिक एक बोले तो की है सक्सेस की। ठीक है। उसी को अप्लाई करके आप सक्सेस हो सकते हो, हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप सब कुछ पा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी कुछ रॉन्ग बोला हो मैंने तो प्लीज मुझे क्षमा करना। प्लीज कमेंट करिए एंड लाइक करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आपके लाइक की वजह से काफी बच्चों तक वीडियो पहुंच सकता है। थैंक यू, गिव योर सपोर्ट। एंड हाँ, एक चीज और बोलती हूँ, मैंने जो वीडियो में आपको बताया, आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज बुक का मैं सभी टॉपिक, सारी चीजें, जो जो चीजें लिखी हुई हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बुक पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार वीडियो देख लेना है, पूरा वीडियो एक बार देख लेना है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सब बैठ जाएगा अपने आप। ठीक है। थैंक यू सो मच।